तो उस समय की प्रॉब्लम सबके पास होती है। अगर स्वयं वो करना चाहे तो उसको टोटल उपाय बताएंगे, 1 रुपया उसका अपना खर्च नहीं होगा और सारा उपाय बताऊंगा, उसको प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा, उसके जितने भी मरी हुई आत्माएं उनके सामने प्रकट करके दिखाऊंगा। और संसार के कल्याण के लिए बीज मंत्र देते हैं माँ दुर्गा का, जैसे धागा बना देना, तबीज बना देना, भभूति बना के दे देना, जल पढ़ के दे देना, ये तंत्र मंत्र का इसी मंत्र से होता है। बड़े बड़े जिन जिन्नातों से भी बातें आई, जंगलों में भी और शमशानों में भी हमने देखा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञान, सहरसा चक्रों में उस मंत्र को जागृत कर देता है तो मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि वो 10 दिशाओं में उसका कल्याण करता है। तो वो आ सकता है, उसकी अनुष्ठान पूजा, उसकी समस्या जो भी समाधान है उसको उपाय बता दिया जाएगा। अगर वो स्वयं करेगा या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएगा उसको करवा दिया जाता है। क्या क्या कमेंट आया है भक्तों का? चलो गुरु। और पहले मैंने 5 जनों के कमेंट लिए, वो भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कह सकते हैं धंधा, पैसा, कर्ज से जुड़े हुए। क्यों भौतिक जीवन में भी जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कार्य कर सकते। क्यों भगवान मंदिर जाता है तो भी साधन की जरूरत होती है, प्रसाद की जरूरत होती है, हर चीज से जुड़ा। तो जब लाख कोशिश करने के बाद भी इंसान का सफल नहीं होता किसी भी कार्य में, नौकरी में, धंधे में, व्यापार में, तो ये क्या कारण की वजह से हो सकता है? इसका क्या हल है? कौन सा मंत्र है? ये कौन सी पूजा है? ये कौन सा टोटका है? देखो, हर मानव जाति का प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, श्री तुलसी चिंता मत करो भजो श्री रघुवीर। एक छोटी सी उदाहरण की बात, जिसके पास रोग बीमारी का निवारण नहीं हो पा रहा है, धन की हानि हो रही है, व्यवस्था ढंग से नहीं चल रहा है, पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार तो उसके पास है ही है, संचित कर्म, जिसके कारण ऐसा कष्ट हुआ है। वह अगर इस समस्या का समाधान चाहता है तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय निकाल ले वो और सब सर्वप्रथम अपने पितर ऋण से मुक्ति ले ले। सर्वप्रथम अपने पितर ऋण से मुक्ति ले ले और फिर महालक्ष्मी, महानारायण की, लक्ष्मी माता का और नारायण भगवान की पूजा करे तो धन दौलत में वृद्धि भी होगी। कोई टोटका फोटका किसी के पास नहीं आएगा। सबसे पहले हम पितरों की जो बातें करते हैं, जिनको पितर ऋण बोलते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण, ये 3 ऋण सब जानते हैं। 3 ऋण होते हैं। तीनों ऋणों में सबसे पहला पितर ऋण। पितर ऋण किसे बोलते हैं जरा आपको बता दूं। जैसे मानिए अपना भाई था, जहर खा के मर गया, या कोई हार्ट अटैक में मर गया, या कोई एक्सीडेंट से मर गया, जिसकी उम्र 70 से 60 से नीचे है, 10 साल 20 साल का है, ये पितर योनि में जाते हैं। इनके द्वारा हमें इतना भारी नुकसान होता है जिसको आप गिनती नहीं कर पाओगे। रोग बीमारी ये पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा ये कराते हैं, धन हानि ये कराते हैं, पुत्रहीनता की प्राप्ति ये कराते हैं, इतना भारी ये कष्ट देते हैं। ये छोटा मोटा कष्ट नहीं है, इतना भारी कष्ट देते हैं। इसीलिए इनको गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम जाप, गायत्री मंत्र का जाप का पुण्य, हवन का पुण्य, भोजन का पुण्य, वस्त्र का पुण्य, 1.25 लाख मंत्र गायत्री के पुण्य और 3 हवन और 1500 आदमी का, 100-200 आदमी के भोजन के द्वारा इनको पुण्य एकत्रित करके गया जी में जाकर के इनको पिंडदान सर्वप्रथम कीजिए। तब जाके पूरे मानव जाति में जो भी समस्या है, घरों के अंदर समस्या है, रोजगार की समस्या है, ये समस्या का समाधान, इससे पहले कोई समस्या का समाधान आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद गुरुजी, उसके बाद आप महालक्ष्मी का अनुष्ठान पूजा कीजिए धन की प्राप्ति के लिए। ज्यादा दिन नहीं, 10, 15, 20 दिन का, महीने दिन का ही होता है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं पूरे जीवन ही करते रहो। एक अनुष्ठान होता है 41 दिन का, 21 दिन का भी होता है महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी के महामंत्रों का आवाहन कीजिए, महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और पितरों का जो प्रकोप था, पितरों जो अशुद्ध आत्माएं आपके घर के अंदर थी वो चली गई। वो गया जी में प्रवेश करके दूसरा जन्म ले लिया उन्होंने। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनके कोई किसी प्रकार का चिंतन करने की जरूरत नहीं, किसी भी मरी हुई आत्मा का फोटो अपने घर के अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। जो लोग घर के अंदर मरी हुई आत्माओं का फोटो रखते हैं वो बार बार उस आत्मा को आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं और वो अशुद्ध आत्मा होती है। जिस घर के अंदर अशुद्ध आत्मा होगी
वहां धन की हानि होती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पुत्र हानि होती रहेगी, रोग बीमारियों का घर होता रहेगा। इसलिए इनको चाहिए कि इस प्रकार के करें। दुर्गा की शक्ति ही उनकी सुरक्षा करती है और लक्ष्मी की शक्ति उनको धन में वृद्धि करती है और सरस्वती सद्बुद्धि देती है। ये 4 देवियां हैं। गायत्री का काम है मरी आत्माओं को मुक्ति देने का। आप कह रहे हैं दुकान में भाई रोज बेरोजगारी हो जाती है, लोग टोटका कर देते हैं। टोटका तभी होगा जब हमारा घर खाली होगा, जब हमारे घर के अंदर माँ दुर्गा का पूजा हो रहा है, अनुष्ठान पूजा चल रहा है, हम दैवी शक्तियों की जाप पूजा कर रहे हैं, तो कोई टोटका फोटका नहीं कर पाता है। अगर कोई कर भी दिया तो उसके लिए हनुमान चालीसा का आता है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख कोई। किसी घर में टोटका किसी ने कर भी दिया है तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, 7 बार ही आरती कीजिए और 7 बार ही भगवान का हनुमान जी का भोग लगाइए। और वो सामान जो भी है, एक पान के पत्ते पर 2 लड्डू और 2 सुपारी 2 लौंग 2 इलायची रख करके 2 लड्डू रख करके उस पर आप सामने रख दीजिए और 7 टिकिया कपूर रखिए। एक एक आरती करते जाइए, एक एक पाठ करते जाइए, ठीक है। और वो सारा सामान उठा करके अपने पूरे परिवार के सिर से उतार करके और सीधे ले जा करके जंगल में कहीं रख दीजिए। तो आला बला जितना भी टोटका फोटका किया कराया होगा वो तत्काल एक ही दिन में आपका चला जाएगा। कोई व्यवधान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पितरों की जहां तक हमने आपको बताया, ये पितरों को करना अति आवश्यक है। पूरे मानव जाति में हर धर्म के अंदर ये समस्या है। गुरुजी जैसे भी आपने लक्ष्मी का कहा है, एक कहना नहीं चाहिए, जैसे कोई बहुत सारे ऐसे तिजोरी में बताते हैं ये चीजें रखने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती, लक्ष्मी कमी नहीं होती है। जैसे कोई कौड़ी हुआ, कोई चांदी का सिक्का हुआ, पहली बात ये। और दूसरी बात कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी सावर मंत्र भी है, उसका भी करने से लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इन दोनों का थोड़ा सा हल बताइए। देखिए, अगर आपका गुरु अपना है और गुरु के पास समय है और गुरु ने 1.25 महीना चाहे 41 दिन का अनुष्ठान पूजा करके किसी यंत्र को सिद्ध कर दिया, आपका गुरु अपना विश्वास पात्र, और वह यंत्र आपने अपने खजाने में रख दिया, तो माता लक्ष्मी की कृपा वहां हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। अगर आप अपरिचित आदमी से कोई टोटका करा रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, तो आपको 100% झूठी बातें हैं, उसकी कोई विश्वास मत कीजिए। आप अपना गुरु अगर अनुष्ठान कर रहा है, पूजा कर रहा है, माता लक्ष्मी का आवाहन कर रहा है, 1.25 लाख मंत्र का जाप कर रहा है और अनुष्ठान पूजा के द्वारा उस चांदी के सिक्के को सिद्ध करके दे रहा है, वही सिक्का आपका काम करेगा। बाकी कोई रास्ते में चलते दे दिया, कोई बाजार में चलते दे दिया या किसी दुकान से आपने खरीद लिया, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उससे ये प्रकार के आप विश्वासी मानिए। कल्याण करना हो तो गुरु की परंपरा को मानिए, गुरु के द्वारा अनुष्ठान करा करके उस सिक्के को, वो नग को या किसी वस्तु विशेष को सिद्ध कराइए और तब वो अपने खजाने के अंदर रखिए, अपने तिजोरी के अंदर रखिए। कभी भी धन दौलत आपका कमी नहीं होगा। एक आदमी जाप करके देखे, मैं गारंटी साथ कहता हूं वो देवी देवता सामने प्रकट होगा, सामने दिखेगा। लक्ष्मी का अगर जाप कर रहे लक्ष्मी दिखेगी, दुर्गा का आप जाप कर रहे अकेले तो दुर्गा दिखेगी। 1.25 लाख मंत्र में पावर शक्ति आ जाती है, उस मंत्र के अंदर बीज पड़ जाता है, वो मंत्र एक पावरफुल शक्ति हो जाता है, सामने दिखना शुरू हो जाता है। एक आदमी, ये नहीं 5 को आपने बैठा दिया, 5 5 बुद्धि हो रही है, कोई बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, नाम क्या हो रहा, अनुष्ठान कर रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक रास्ते पे चलेगा। अंतःकरण में उस देवी शक्ति का जब आवाहन करेंगे हृदय की गति से, जब हृदय के अंदर से आवाज चालू हो जाएगा तो समझ लेना मेरा जाप सही चल रहा है। प्रभु जी जैसे आपने धन प्राप्ति के लिए बताया, लेकिन अब थोड़ा सा ये किसी भक्तों का है कि दुख है बीमारी का, और दुख है मानसिक तनाव का, दुख है असाध्य रोगों का, उसके निवारण के लिए किन की आराधना करें? जैसे आपने धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का बताया है, इनके लिए किस क्या होना चाहिए? देखिए, रोग निवारण, रोग निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र तब जपा जाता है जब हम पितरों का ऋण की मुक्ति पा लेते हैं, और जब हम अनुष्ठान के द्वारा भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और 1.25 लाख मंत्र महामृत्युंजय मंत्र को करते हैं और साथ ही साथ अभिषेक करते हैं भगवान शिव का 8 बार का, यानी 24 घंटे में 8 बार पूजा करना भगवान शिव का।
तब उस रोग निवारण का जितने भी अपने पाप कर्म होते हैं, जितने कई जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं, मंत्र के जाप से, पूजा के जाप से वो क्षय हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और तब जाकर वो रोग निवारण अपना हो पाता है। कोई अगर ऐसा करना चाहता है, ज्यादा बीमार है, ज्यादा अव्यवस्थित है, तो इसको इस ढंग से अगर करना चाहे तो भगवान शिव का 1.25 लाख मंत्र महामृत्युंजय का करे, 8 पहर की रुद्राभिषेक करे रुद्री के साथ, तब जा करके वह इस रोग से निवारण उसका हो पाएगा। बाकी छोटी मोटी पूजा पाठ, छोटे मोटे टोटके फोटके से कुछ होने वाला नहीं है। जो झगड़ा होना या प्रेम में रुकावट आना या शादी में रुकावट आना किसी के, या शादी का संजोग नहीं बैठना, तो ये क्या कारण है और इसके लिए किन की आराधना करनी चाहिए जिससे कि पति पत्नी में प्रेम हो जाए और जिनके शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए? देखिए, जिस परिवार में पति पत्नी दोनों गुरुमुखी हैं, गुरु बनाए हुए हैं, और गुरु के मंत्र को जाप करते हैं समय समय पर, और अपने एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, जिसके पास गुरु ही नहीं है, गुरु मंत्र ही नहीं है, जाप पूजा ही नहीं है, उसके घर में कलेश होना ही होना है। ये तो हो गया। और जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी? देखिए, शादी की एक सिस्टम है। भगवान शिव की एक ऐसी पूजा है कि हर कामनाओं की पूजा करता है। जैसे मानिए कि आप 41 सोमवार व्रत रह करके भगवान शिव के अनुष्ठान पूजा कर दे, तो भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के उसकी इस मनोकामना को, एक छोटी सी मनोकामना होती है, भारी नहीं होती है, इस मनोकामना को पूरा कर देते हैं। 41 सोमवार पूजा करे, भगवान शिव का अभिषेक करा दे और गौ कन्या को भोजन करा दे, तो 41 दिन की पूजा से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसको यथाशक्ति आशीर्वाद दे देते हैं। अतिशीघ्र ही हो जाता है काम उसका, कोई भारी विषय नहीं होता है। लेकिन अब कोई कुछ करना ही नहीं चाहे, टोटका करना चाहे, प्रेम शादी का संजोग बेटा, ऐसा कोई विशेष है कोई ऐसा? ये शादी का ही संयोग के लिए मैं कह रहा हूँ सोमवार व्रत। अच्छा, ये शादी का ही आशीर्वाद मिलेगा उसको। अच्छा, जो संयोग बता रहे हैं शादी का। गुरुजी, जैसे अगर किसी के ऊपर बुरी शक्ति या टोटका नजर कर दिया हो तो इसको उतारण के लिए क्या करना चाहिए, या इसके उतारण के बाद सुरक्षा कवच क्या होता है? देखिए, इसमें माँ भगवती दुर्गा का भी यंत्र है, जिसको ओम या ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः से उसको अनुष्ठान के द्वारा 1.25 लाख मंत्र भी करके वो 5-7 दिन में हो जाता है, ज़्यादा विषय नहीं होता है। और 9 कन्या भोजन करा करके और माता का पूरा श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट में ओम स्थान, सारी चीज़ एक टोकरी में करके और माता के दरबार में सिर से उतार करके ले जा करके अनुष्ठान पूजा के बाद एक हवन कर दे और ये 1.25 लाख मंत्र कर दे और सीधे ले जा करके किसी मंदिर विशेष में। ये मंत्र कोई पंडित से करवा सकते हैं? देखो, ये पंडित से भी करा सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं परिवार के गुरु जी। एक छोटा सा बीज मंत्र होता है, दुर्गा सप्तशती भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ये छोटा सा मंत्र है, चामुंडा माता का है। हाँ, माता दुर्गा का है। यह तंत्र का मंत्र है और माता दुर्गा का ही ये तंत्र मंत्र है, और इस मंत्र से कोई अला बला उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। गुरुजी, चामुंडा माता का मंत्र नहीं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ये माता दुर्गा का ही मंत्र है। अच्छा, दुर्गा ही शक्ति अनंत रूपों में रहती है, ये विश्वास कीजिए। मतलब वही चामुंडा का रूप जब धारण करते उसी उन्हीं का ही है ये। ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र। ये जब भी हमारे संत लोग अपने चेले को तंत्र विद्या सिखाते हैं तो ये तंत्र विद्या में उसको देते हैं। राम मंत्र उसके आत्म कल्याण के लिए देते हैं, सिंगल आत्मा और परमात्मा यानी अधोगति में न जाए, और संसार के कल्याण के लिए बीज मंत्र देते हैं माँ दुर्गा का। जैसे धागा बना देना, तबीज बना देना, भभूति बना के दे देना, जल पढ़ के दे देना, ये तंत्र मंत्र का इसी मंत्र से होता है। अच्छा गुरुजी, जैसे कहना नहीं चाहिए, आपके जीवन में ऐसे कोई तंत्र का सामना करना पड़ा जिससे कि आपको बहुत सारी शक्तियों का यूज करना पड़ा, ये बहुत सारी शक्तियों का सामना करना पड़ा? देखिए, तो बहुत सारी घटनाएं जीवन में आई है। 42 साल हो गए हमको महात्मा बने। बड़े बड़े जिन्नातों से भी बातें आई, जंगलों में भी और शमशानों में भी हमने देखा। लेकिन अगर आपके हृदय में परमात्मा का
और शक्ति है तो नमस्कार ही करके आपको वो जाएंगे, आपसे अटैक नहीं करेंगे। अगर आपका गुरु मंत्र, आपकी साधना, आपकी पूजा सही है तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आया। कई जगह ऐसी स्थिति आई, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था, जो मंत्र है अपना, वो सब काम करता है। गुरुजी जैसे क्या आशीर्वाद का स्वरूप, जैसे कि बहुत सारों को ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, विद्याएं प्राप्त हो सकती है, या उसको स्वयं कोई करनी पड़ेगी? देखिए, स्वयं से ही, पहली बात तो स्वयं से ही सब कुछ होता है। दूसरे के किए कराए व्यवस्था को आप विश्वास कम कर पाएंगे। व्यक्ति विशेष दूसरा क्या करता नहीं करता है, एक अंधविश्वास हो भी सकता है। कोई कह रहा मैं 1.25 लाख मंत्र कर रहा हूँ, उसके बाद टाइम है नहीं, अनुष्ठान पूजा के लिए पैसा भी ले लिया, समय भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, कर नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग पैसा दे देते हैं, लो पंडित जी हमारे गायत्री मंत्र कर देना, पंडित जी कर नहीं पाते, समय नहीं मिलता, या हजारों काम होता है उनके पास, पैसा भी ले लिए और केवल फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया, हाँ हाँ कर दिया हमने, हो गया काम। गुरुजी आप भी कोई भक्तों का ऐसे करवाते हैं क्या यहाँ पर? हम यहाँ पर भी कराते हैं, हरिद्वार में अपना आश्रम वहाँ भी कराते हैं, अपने अनुष्ठान स्वयं करते भी है, कराते भी हैं। क्या चार्ज लेते हैं गुरुजी आप? देखो, हमारे यहाँ तो चार्ज का विषय है, वो इस समय के अनुसार जो भी यथाशक्ति वो दे देता है, ले लेते हैं, लेकिन समय मिलता है तो। अच्छा, सिर्फ समय की प्रॉब्लम सबके पास होती है। अगर स्वयं वो करना चाहे तो उसको टोटल उपाय बताएंगे, 1 रुपया उसका अपना खर्च नहीं होगा, और सारा उपाय बताऊंगा, उसको प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा, उसके जितने भी मरी आत्माएं उनके सामने प्रकट करके दिखाऊंगा उसी मंत्र के द्वारा। अच्छा। दूसरी आत्मा को देखना कोई भारी काम नहीं है, ये ध्यान रखना। इस जीवन के कल्याण के लिए क्या आपका संदेश है समाज को? देखिए, हमने आपको एक बात बताया, जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है, अपने कल्याण की बात हो रही, आत्मा कल्याण की बात हो रही, समाज में रोटी कपड़े मकान की बात नहीं हो रही, आत्म कल्याण की बात हो रही है। जिसके पास गुरु मंत्र ही नहीं है, हृदय खाली है, हृदय खाली, हृदय के अंदर जब गुरु अपने गुरु मंत्र को उसके हृदय के अंदर उतारता है, कान के द्वारा उतारता है, शब्दों के द्वारा उतारता है, और जब वो उस मंत्र का जाप करते 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 करते, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञान, सहरसा चक्रों में उस मंत्र को जागृत कर देता है, तो मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि वो 10 दिशाओं में उसका कल्याण करता है, और कहीं भी उसको किसी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई कष्ट नहीं होता है। ये हमारा अनुभव भी है, रिसर्च भी है। मैं जंगलों में रह के देखा हूँ, शेरों के पास रह के देखा हूँ, एक अनुभव अनुभूति करके देखा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा। और प्रभु जी जैसे अगर कोई यहाँ अगर आपके पास संपर्क करना चाहिए और आपसे मिलना चाहिए, आपका मोबाइल मांगना नंबर चाहिए, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनके? देखो, ज़्यादातर हम अनुष्ठान पूजा में रहते हैं, बातें तो कम ही करते हैं, लेकिन कोई खास अपना आकर के अनुष्ठान करना चाहे, कोई समस्या बताना चाहे, तो उसके लिए थोड़ा वो समय निकाल के उसकी समस्या का समाधान सुन लेते हैं। तो क्या यहाँ का एड्रेस रहेगा अगर भक्तों को मैं? देखो, यहाँ से नीमच से भी आने का है, नीमच स्टेशन है, नीमच से आकर के वो जावद आ सकता है, और जावद से वह मैलाना गांव है, यहाँ आ सकता है, अब मैलाना से सरसी गांव है, यहाँ आ सकता है, तो वो आ सकता है। उसकी अनुष्ठान पूजा, उसकी समस्या जो भी समाधान है उसको उपाय बता दिया जाएगा। अगर वो स्वयं करेगा या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएगा, उसको करवा दिया जाता है, और विशेष करके हम लोग कोशिश से करते हैं वो स्वयं करे। स्वयं करें, जैसे गुरुजी ने बताया स्वयं ही करना चाहिए, तो कोशिश की महाराज जी सत्संग लिए। हालांकि गुरुजी से एक सत्संग और, स्वयं करने से पैसा बचेगा, समय बचेगा, और दृढ़ विश्वास होगा, आत्म अनुभव होगा, आत्मशक्ति होगी, और एक रिसर्च होगा उसको। तो महाराज जी से सत्संग ली। हालांकि मैं अभी नासिक जा रहा हूँ, नासिक से आते समय महाराज जी से वापस मैं सत्संग लेने की कोशिश करूंगा। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलो नहीं, जय गुरुदेव, जय जय।